हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ शक्ति में। दोस्तों, मैं रत्नेश यादव। आज के इस वीडियो में आप जानिए पढ़िएगा रेलवे का एनटीपीसी का जो हमारा डेट नोटिफिकेशन चालू हुआ है। तो हम अब रेलवे का पढ़ाई शुरुआत करेंगे आप लोगों के बीच मैथमेटिक्स का। मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, तो एक बार जरूर बताऊंगा, आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि इस प्रकार का सारी नोटिफिकेशन वीडियो रेलवे एनटीपीसी का जो है सारे मैथमेटिक्स क्लास आपका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, जिससे आप क्लास कर सके अच्छा तरीका से। तो मेरे दोस्तों, गुड से लाइक कीजिएगा, जो कि हाँ लगे कि लाइक्स मिला है हमें और सपोर्ट मिला है आप लोगों का, जो कि हम इस सपोर्ट से आगे बढ़ सके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो को, आपको बतलाते हैं। आज मैं क्लास करूंगा सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। आज मैं क्लास करूंगा एक शुरुआत तौर से बेसिक तरीका से मैं आपको बतलाऊंगा। सबसे पहले बतलाऊंगा क्या मेरे दोस्तों आज कि सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। आप लोग जानते होंगे सिंप्लीफिकेशन में क्या क्या पढ़ना होता है। मैं एक नोट तैयार किया, मैं उसको बतलाता हूँ कि किस तरह से पढ़ना है। सिंप्लीफिकेशन एक सरलीकरण में बहुत सारा चीज़ पढ़ने को मिलेगा और सारा चीज़ मैं हम बताऊंगा। बस 3 महीना में ही सीखना है, क्योंकि 15 दिसंबर से एग्जाम है। और इस रेलवे के मैथमेटिक्स की तैयारी आपको क्वेश्चन वाइज भी बताऊंगा और बेसिक से ही बताऊंगा। तो ज़रूर मेरा क्लास ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक तो खींच के करिएगा, ठीक है। चलिए हम आपको बतलाते हैं कि सिंप्लीफिकेशन में हमको पढ़ना होता है क्या क्या। हमको पढ़ना होगा वी बोर्ड मास पढ़ना होगा। बोर्ड मास के बारे में आप जानते होंगे और पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े होंगे उनका बतलाऊंगा, मैं डिटेल से बतलाऊंगा आज। अलजेब्रिक फार्मूलास बेस्ड यानी बीज गणितीय सूत्र पढ़ना होगा आपको सिंप्लीफिकेशन में। स्क्वायर बतलाऊंगा, स्क्वायर रूट बतलाऊंगा, क्यूब रूट बतलाऊंगा, क्यूब बतलाऊंगा, घन वर्ग घनमूल ये सब। और ऐड जोड़, सब्ट्रैक्शन घटाव यानी कि मल्टीप्लाई गुना, फ्रैक्शन भिन्नों का जोड़ यानी कि जो भिन्न का जो होता है जोड़ घटाव गुना भिन्नों का किसका सबका बतलाऊंगा। उसके बाद डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन, दशमलव का भिन्न, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन ये भी बतलाऊंगा आपको। आगे क्लास शुरुआत अभी है और बेसिक से बतलाऊंगा मेरे दोस्तों, तो शुरुआती तौर से आप चलिएगा, ठीक है। कंटिन्यूड फ्रैक्शन जिसको हम लोग लंगड़ा भिन्न कहते हैं वो भी बतलाऊंगा आपको। सीरीज सिंप्लीफिकेशन का सीरीज जो होता है वो बतलाऊंगा। सर्ट्स एंड इंडाइसेज जिसको घातांक एवं करनी कहते हैं उनको भी बताऊंगा, यानी कि परिमेयकरण, क्या रेशनलाइजेशन जिसको बोलते हैं हम, परिमेयकरण उसको बतलाऊंगा। वैल्यू पुट मेथड मान कैसे रखे उसको बतलाऊंगा। मल्टीप्लिकेशन ट्रिक यानी कि किसी भी प्रकार का गुना का ट्रिक, 2 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंक यानी कि उसका ट्रिक मैं बतलाऊंगा, ठीक है। तो आप क्लास जारी रखें। रेकरिंग डेसिमल भी बतलाऊंगा, किस प्रकार से रेकरिंग डेसिमल बनेगा, यानी कि जिसको हम लोग अवर्त दशमलव कहते हैं, ठीक है। तो यूनिट कन्वर्सन यानी कि मात्रक परिवर्तन भी आपको बतलाऊंगा। इस प्रकार से ये सारे चार्ट्स मैंने आपको बताया जो नोट बना के हम रखे हुए हैं। तो इस सभी प्रकार का सिंप्लीफिकेशन में चलेंगे। तो पहले हमको पढ़ना है बोर्ड मास, वी बोर्ड मास जिसको बोलते हैं। तो आज का क्लास आपके साथ वी बोर्ड मास का ही होगा। तो आप लोग बने रहिए क्लास पे और जरूर समझिए इसको। चलिए हम पढ़ाते हैं वी बोर्ड मास। तो सिंप्लीफिकेशन में मेरे दोस्तों पहला क्लास होता है वी बोर्ड मास। क्या? वी बोर्ड मास, ठीक है। रूल यानी कि इसका नियम बतलाऊंगा। तो ये हमारा पहला क्लास में ये वी बोर्ड मास पढ़ना है। तो आप जानते होंगे कि बोर्ड मास क्या होता है। बोर्ड मास का एक एक लेटर जो है वी बी ओ डी एम ए एस, ये सब कुछ ना कुछ कह रहा है हमें, कुछ ना कुछ कहता है जरूर। ये कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहा है, संकेत कर रहा है कि हम क्या है, हम कौन है और मैं कहाँ से, हमारा काम क्या है। ये हर एक लेटर ये संकेतित कर रहा है। क्या कर रहा है आप समझिए। भी से क्या होता है मेरे दोस्तों, पहला लेटर क्या है भी। ये भी जो है इसको हम लोग बोलते हैं कि वेनिकुलम बार, क्या बोलते हैं, वेनिकुलम बार, क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बार ब्रैकेट्स भी बोल सकते हैं इसको। बार ब्रैकेट्स यानी कि कोष्टक, ठीक है। जो इसका संकेतिक क्या होगा, सैम्बल्स क्या होगा, ये जो होता है
वेनिकुलम बार्स, यानी कि वी से होता है वेनिकुलम बार्स, जिसको हम लोग बार ब्रैकेट्स बोलते हैं, यानी कि कोष्टक बोलते हैं। तो ये इसका सिंबल होता है। तो इस प्रकार से इसका भी काम होता है। और इस प्रकार का क्वेश्चन भी मैं बतलाऊंगा किस तरह से। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा 2 + 4 - 3। तो ये जो वेनिकुलम बार्स जो है, वेनिकुलम बार्स जो रहेगा, इसका क्या काम है और कैसे बनेगा ये हम बतलाऊंगा आगे। तो बने रहिएगा, ठीक है। तो इसी का काम, कहीं कहीं आपको क्वेश्चन मिलता होगा, रेलवे का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है। अब चलते हैं बी। बी से क्या होता है? बी से ब्रैकेट, जिसको हम लोग कोष्टक कहते हैं, ब्रैकेट। बी से ब्रैकेट, उसका कोष्टक होता है। चलिए तो समझ गए। अब है ओ। क्या है? ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ मीन्स का। और ये ऑफ मीन्स का जो है मेरे दोस्तों, अब इसका काम क्या होता है मैं आगे बतलाऊंगा। पहले सबका बतला देता हूँ एक एक करके कि सब क्या कहता है, मैं कौन हूँ, हमारा काम क्या क्या है, ये जान लेते हैं पहले। अब उसके बाद डी। भी भी वी बी ओ डी। डी जानते हैं। डी का जो होता है डिवाइड, जिसको डिवीजन बोलते हैं, डिवीजन या डिवाइड, यानी कि भाग। तो भाग का संकेत क्या होता है? सैंपल, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये ध्यान से देख लीजिएगा, ये भाग होता है, ठीक है, डिवाइड। तो भी बी ओ डी समझ गए। उसके बाद एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि गुना। क्या इसका संकेत ये होता है? यानी कि गुना, ठीक है। उसके बाद क्या है? ए, यानी कि ऐड, एडिशन, जिसको हम लोग बोलते हैं जोड़। अब एस, यानी कि सब्ट्रैक्शन, यानी घटाव। तो ये भी बोर्ड मास का आप पूरा डिटेल से जान गए। यानी कि भी का काम होता है वेनिकुलम बार्स, यानी कि बार ब्रैकेट, जिसको हम लोग इस प्रकार के प्रश्न मिलता है तो हमें करना होता है ओ। ओ यानी कि ऑफ। अब ओ ऑफ यानी का। तो ये का किस संकेतिक, किस संकेतिक का मान करता है? कि जैसे कि मान लीजिए 2 का 1/2, 2 का 1/2। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन दिए रहे 2 ऑफ 1/2, तो इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ ऑफ का मतलब क्या होता है जानेंगे तब। तो ऑफ का मतलब मेरे दोस्तों होता है गुना। ये गुना का काम करता है। ऑफ किसका काम करता है? गुना का। किसका? गुना का काम करता है ऑफ, ठीक है। इतना समझ गया। अब देखिए, अब दूसरा है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स भी 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स 3 प्रकार के क्या क्या होते हैं इसे देख लेते हैं। देखिए, अब देखिए ब्रैकेट्स, दूसरा है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में एक होता है, ध्यान से देख लीजिएगा, एक होता है स्मॉल ब्रैकेट्स, है कि सिंबल क्या होता है हम बतलाते हैं। स्मॉल ब्रैकेट का, ये स्मॉल ब्रैकेट का सिंबल है। अब दूसरा है कर्ली ब्रैकेट, जिसको हम लोग बिली ब्रैकेट बोलते हैं, ये। तीसरा है बिग ब्रैकेट्स, जिसको हम लोग बड़ी ब्रैकेट्स बोलते हैं, यानी कि बड़ा कोष्टक। तो ब्रैकेट्स भी 3 प्रकार के होते हैं। अब इसका काम कैसे होता है सो देखिए। तो इसमें भी जो है मेरे दोस्तों, ये बोर्ड मास का भी सबसे पहला एक रूल होता है कि ये भी जो कहता है मैं सबसे बड़का हूँ, पहले काम करता हूँ, मैं पहले हूँ, ये इससे पहले सबसे पहले काम करेगा, सबसे आगे के सबसे बुजुर्ग है मान लीजिए, सबसे जो है इसी के बाद पहला होगा, बाकी बात सब उसके बाद सुनेगा। ये इसके बाद ये सुनेगा, इसके बाद, यानी कि सबसे पहले होगा वेनिकुलम बार का। अगर कोई सिंप्लीफिकेशन में दिया है तो उसमें सबसे पहला काम क्या होगा? वेनिकुलम बार का। उसके बाद वेनिकुलम बार के बाद होगा ब्रैकेट्स का, उसके बाद ऑफ का, उसके बाद डिवाइड का, उसके बाद मल्टीप्लाई का, उसके बाद ऐड का, उसके बाद सबटेक्स्ट का।
सबका एक नियम है, कोई ना सबका जो है इसमें एक एक लेटर्स का जो है सबका एक अंतराल है कि हम एक बाद काम करेंगे तो हम इसको बाद काम करेंगे तो हम इसको बाद काम करेंगे। इस प्रकार से सबको एक रूल है, नियम है। तो समझ गए कि भी सबसे पहला काम होगा, वेनिकुलम बार का पहला काम होगा प्रथम बार, पहले काम चाहे जो भी उसमें हो, गुना हो, भाग हो, कुछ भी हो, डिवाइड हो, ऑफ हो, लेकिन सबसे पहले वेनिकुलम बार का होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा ब्रैकेट्स का, ठीक है, उसके बाद ऑफ का, उसके बाद डिवाइड का, उसके बाद मेरे दोस्तों मल्टीप्लाई का यानी गुना का, उसके बाद ऐड का, और उसके बाद सबटेक्स्ट का। तो पहले ये, उसके बाद 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 ये। तो ये समझ गए रूल ऑफ बोर्ड मास, बोर्ड मास का रूल समझ गए। अब इस पे आधारित जो है हम इतना तो समझा दिए, और इस ब्रैकेट्स जितने भी ब्रैकेट्स हो, वेनिकुलम बार्स हो, ऑफ हो, डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, ये सब सारी चीज़ों का मैंने आपको बोर्ड मास का रूल मैंने बताया। तो आज ये क्लास बोर्ड मास रूल का था, और कल आप इसी बोर्ड मास के सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से यानी सिंप्लीफिकेशन के का क्वेश्चन जो होता है इस बोर्ड मास के रूल नियम से आपको हल करना होगा कल, जो कि आपके रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में 100% जो है पूछने की गारंटी है, पूछ सकता है। मेरे दोस्तों तैयारी कीजिएगा तो ज़रूर आएगा, उस प्रकार का क्वेश्चन भी आएगा तो आप बना सकते हैं, बस इसको समझना है। तो बहुत अच्छा लगा हो वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल में मेरे दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि रेलवे एनटीपीसी का सारी नोटिफिकेशन आपको मैथमेटिक्स का मिलते रहेगा। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ शक्ति में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।